जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। सब लोग सुखासन में बैठिए। सुखासन मालूम है ना? कंफर्टेबल बैठिए, सब ढीला। अब आप लोग ऐसे ध्यान करेंगे, रूपस्थ पिंडस्थ ध्यान करेंगे। रूपस्थ बाद पदस्थ हो गया, पिंडस्थ, फिर रूपस्थ रूपादि। आप सबसे पहला हमारे हृदय कमल 16 पंखुड़ी वाला और उसके ऊपर कर्णिका, फिर नाभि कमल 16 पंखुड़ी वाला, फिर उसके ऊपर कर्णिका, फिर हृदय कमल 8 पंखुड़ी वाला करने का। और ऐसे फिर मैं बताऊंगी आपको 16 पंखुड़ी के ऊपर 16 अक्षर का ध्यान करेंगे। अ आ ई उ ऊ रू रूल रूल रू ए ऐ ओ औ अम अह। फिर कर्णिका के ऊपर रहम, रहम का ध्यान कराए थे ना, वो वाला रहम। फिर हृदय कमल 8 पंखुड़ी वाला, फिर वो एक पिंक कलर का और एक ब्लैक कलर का हृदय कमल। फिर इसके ऊपर ज्ञानावम दशनावम वेदिनी मोहनी आयु नाम गोत्र अंतरा 8 पंखुड़ी के ऊपर 8 का लिखे ध्यान करेंगे। फिर मैं उसको आपको बताऊंगी कि इस कमल का जो ऊपर ऊर्ध्व मुख कमल है, ये अधोमुख कमल है। तो ये जो रहम लिखा है, रहम में से एक धुआं, धीरे से धुआं निकलता है। फिर उसके बाद अग्नि प्रज्वलित होता है। फिर वो अग्नि वो इस 8 कर्मों को जला रहा है। फिर उसके बाद जलाते जलाते फिर मस्तक के ऊपर से होके 3 तरफ फैल गया बाहर। फिर शरीर को भी वो कर दिया। फिर उसके बाद सारे कुछ नहीं रहा, तो सिर्फ एक आत्मा ही रहा। फिर वो आत्मा सुमेर पर्वत के ऊपर वहाँ पर स्थित है, ऐसे ध्यान करेंगे। फिर जो यहाँ पर है, जो भी बचा कुचा है, वो पहला वायु धरना, वायु से सब उड़ गया। फिर उसके बाद बारिश हो जाता है, बारिश से सब साफ हो गया और आत्मा शुद्ध रहा। इस प्रकार से 10 मिनट में कर लेंगे। आप सभी लोग नाभि के ऊपर अंदर के भाग में 16 पंखुड़ी वाला कमल का 16 पंखुड़ी कमल और कर्णिका के सहित कमल का अनुभव कर रहे हैं। सोलह पंखुड़ी क्रम से एक एक पंखुड़ी के ऊपर स्वर का अक्षर जो है अ आ ई उ रू 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 ए ऐ ओ औ
अब आहा, इस 16 पंखुड़ के ऊपर 16 अक्षर का अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान में आ रहा है। बहुत सुंदर तरह से आप देख रहे हैं उसको। वो जो कर्णिका है, कर्णिका के जो ऊपर रहम अक्षर लाल वर्ण का रहम का अक्षर का अनुभव करे, उसको देखे। हृदय कमल अधोमुखी 8 पंखुड़ी वाला ब्लैक कलर में प्रत्येक पंखुड़ के ऊपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, 8 कर्म को देख रहे हैं। ये 8 कर्म सहित जीव संसार में परिभ्रमण करता है। इस 8 कर्मों से रहित अर्थात द्रव्य कर्म से रहित, राग द्वेषादि भाव कर्म से रहित, शरीर से रहित शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है। इसलिए हम ध्यान रूपी अग्नि से इन कर्मों को नाश कर रहे हैं। जो हमारे नाभि कमल के ऊपर रहम है, उस रहम से रकार जो है ऊपर, उस रकार से धीरे धीरे धुआं निकलते हुए का अनुभव करें। धीरे धीरे धुआं निकलते निकलते उसमें से अग्नि निकल रहा है, इसका अनुभव कर रहे हैं। ऊर्ध्वगमन अग्नि प्रज्वलित होते हुए का अनुभव आ रहा है। वो बहुत तेज हो गया अग्नि, और अग्नि 8 कर्मों को जलने के प्रारंभ कर दिया है। हमारे जो 8 कर्म है, इसको अग्नि के द्वारा जलाया जा रहा है। इसका अनुभव कर रहे हैं, ध्यान में आ रहा है। ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते क्षण। ध्यान रूपी अग्नि से कर्म भस्म हो गए हैं। द्रव्य कर्म नाश हो गया, तो उसके साथ भाव कर्म भी नाश हो गया, क्योंकि मोहनी कर्म के उदय में राग द्वेष उत्पन्न होता है। राग द्वेषी भाव कर्म है। द्रव्य कर्म भाव कर्म को नाश करते हुए ये अग्नि
कंठ में से अंदर से, कंठ में से चलते हुए मस्तक से अंदर से बाहर आकर 3 दिशा में फैलकर शरीर को भी भस्म कर रहा है। इसका अनुभव करें। हमारे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म सब भस्म हो गए हैं। आत्मा, शुद्ध आत्मा, न्यायक आत्मा ऊर्ध्व गमन करके अपने आत्मा को हम सुमेरु पर्वत पर विराजमान है, इस प्रकार अनुभव करें। सिद्ध शिला में विराजमान है, ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं। और जो शेष बचा हुआ है शरीर का, उसको चारों तरफ से वेग से प्रचंड हवा आ रहा है और प्रचंड हवा आके उस भस्म को उड़ा रहा है, इसका अनुभव करें। अब सब भस्म उड़ने के बाद जो कुछ भी शेष है उसको धुआंधार मूसलाधार बारिश आकर उसको सब धो रहा है। मूसलाधार बारिश का अनुभव करें। इस प्रकार अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा के साथ हम अपने आत्मा को शुद्ध करके कर्म रहित शुद्ध आत्मा, स्फटिक मणि जैसा न्यायक आत्मा का आनंद ले रहे हैं। शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं निरंजन स्वरूपोऽहं अनंत चतुष्टय स्वरूपोऽहं केवल ज्ञान स्वरूपोऽहं जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।